मसाना भैरव धाम राजगढ़ में 45 साल से नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है और बाबा का आशीर्वाद मुझे 50 वर्ष पहले मिला था। वो दिन छठ का था, इसलिए यहाँ राजगढ़ धाम में छठ का मेला भरता है। ठीक करो बाबा, ठीक करो, एकदम ठीक करो बाबा। आपने माँ बाप दोनों माने बाबा, आपके खातिर माँ का से लड़ ले और तबीयत ठीक नहीं हो। मैं बोला नहीं, अगले संडे में चल जाओ। नहीं, मैं तो मेरे पापा के आज ही जाऊँ। बाबा आप सही करो बाबा, आपने तो दुनिया माने बाबा। राजस्थान में ऐसे कई मंदिर हैं जहां भक्त अपनी आस्था लेकर पहुंचते हैं, लेकिन अजमेर के राजगढ़ स्थित मसाना भैरव धाम एक ऐसा अनूठा स्थान है जो अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। यह धाम न केवल भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है, बल्कि सामाजिक सुधार, नशा मुक्ति और अंधविश्वास से मुक्ति का भी प्रबल संदेशवाहक है। यहाँ न दान पात्र है और न ही प्रसाद की कोई दुकान। भैरवनाथ को अर्पित होता है तो सिर्फ भक्तों का शुद्ध विश्वास। देखिए प्रतिभा समाचार के साथ राजगढ़ भैरव धाम की खास रिपोर्ट। राजगढ़ का मसाना भैरव धाम एक ऐसा विरला स्थल है जहां राजा रंग से लेकर फकीर तक अपनी आस्था के मस्तक झुकाते हैं। ये राजस्थान का संभवतः एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके पूरे परिसर में आपको न तो माला प्रसाद की एक भी दुकान मिलेगी और न ही कोई दान पात्र। मसाना भैरव धाम राजगढ़ में 45 साल से नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है और बाबा का आशीर्वाद मुझे 50 वर्ष पहले मिला था। वो दिन छठ का था, इसलिए यहाँ राजगढ़ धाम में छठ का मेला भरता है और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए हम सब समर्पित हैं। नशा मुक्त अभियान हर रविवार को, या मैं सोचता हूँ कि सैकड़ों लोग यहाँ नशा छोड़ के जाते हैं। मैं तो और बाबा के आशीर्वाद से अभी तक लाखों भक्त यहाँ नशे का त्याग कर चुके हैं और मैं तो कहता हूँ कि राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान का पहला धार्मिक स्थल है कि यहाँ फूल, माला, अगरबत्ती, किसी प्रकार का प्रसाद नहीं चढ़ता। यहाँ कोई दान पात्र नहीं है। वो आप स्वयं देखें, आप भी रास्ते में आए और अभी देखते जाए, यहाँ एक फूल माला नहीं, एक आपको फूल भी नहीं मिलेगा। और बाबा के आशीर्वाद से यहाँ ये आस्था से आते हैं। मनोकामना पूर्ण स्तंभ है, यह सर्वधर्म शक्ति स्थल है। सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं। पूजा की विधि के विधान अलग अलग है, मंजिल सबकी एक है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमेशा यहाँ आने वाले श्रद्धालु सभी की मनोकामना पूरी हो, आस्था से आए, अंधविश्वास में नहीं जाएं। दवा और दुआ, अगर बीमारी है आप दवाई भी लें और दुआ भगवान के लिए, जिस भी भगवान पे आस्था रखते हैं आप उनसे प्रार्थना करें, आप सुखी रहे, संपन्न रहे, यही मैं कामना करता हूँ। यहाँ बेटी बचाओ अभियान सालों से चलाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम ये प्रेरित करते हैं और जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं हमको यही प्रेरित करते हैं कि अगर पिता नशा करेगा तो बेटा भी करेगा, सभी लोग नशा करेंगे। तो मैं कहता हूँ सभी श्रद्धालुओं से यही कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चों को पढ़ाना लिखाना आगे बढ़ाना तो आप नशे का त्याग करें। यहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है, अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना नशा, अपनी बुराई यहाँ बाबा भैरवनाथ स्वीकार करते हैं। मंदिर ये स्पष्ट संदेश देता है कि ईश्वर को भक्तों के चढ़ावे की नहीं बल्कि उनके हृदय के विश्वास की आवश्यकता है। हर रविवार को यहाँ भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन की उत्कृष्ट व्यवस्था के कारण किसी प्रकार की धक्का मुक्की या व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए शानदार इंतजाम किए जाते हैं। यहाँ करीब 125 लोगों की टीम निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को बखूबी संभाल रही हैं, जिससे सभी श्रद्धालु शांतिपूर्ण ढंग से दर्शन कर सकें। यह धाम सामाजिक संदेशों को भी पूरी गंभीरता से लेता है। मंदिर की दीवारों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे महत्वपूर्ण नारे अंकित हैं जो समाज में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। इसके साथ ही भक्तों को अंधविश्वास से दूर रहने की भी लगातार सलाह दी जाती है, जो इस धाम को आधुनिक और प्रगतिशील सोच का प्रतीक बनाता है। मैं विगत 15-16 वर्षों से राजगढ़ धाम से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं इस धाम को मानता नहीं था। 2002 से 2009 तक इस मंदिर पर नहीं आया क्योंकि मैं खुद एक शराबी और आपराधिक किस्म का युवक था। मेरे ब्रदर 50 ईयर्स के थे, उनको कैंसर हो गया था। सब डॉक्टरों ने जयपुर तक मना कर दिया कि आदमी टेबल पे रह जाएगा। यहाँ के गांव ठाकुर साहब ने मुझे कहा कि आप राजगढ़ महाराज के पास चलो, तो मैं नहीं आया। ठाकुर साहब लेके आए तो महाराज साहब ने कहा कि इसके घर से किसी को लेके आओ। मैं मेरे ब्रदर के लिए खुद यहाँ आया तो महाराज साहब ने कहा ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 50 साल के आदमी में 23 किलो वजन था और जयपुर एसएमएल में डॉक्टर जिंदल ने उनका ऑपरेशन किया और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए।
दोबारा रिपोर्ट कराई तो कैंसर नील आया उनका। उसके बाद से मैं यहाँ मंदिर पे जुड़ा। मैंने शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर दिया, किसी भी तरह का सेवन बिल्कुल बंद कर दिया। मंदिर पे सेवा करता हूँ। सिगरेट और पुड़िया में छोड़ दी। मैंने सागा रखे हो पुड़िया सिगरेट छोड़े हो चिलम ज्यादा तो छोटी करो। वह बीवी के बाद में मेरा 2 महीना इतना बुरा गुजरे। मैं बाबा को कर बाबा मेरे साथ कोई सीखी के ना हो। अब मैं आगे बाबा को माफी मांगी। आज मेरे 10 आदमी काम करे, मेरे रोटी का लाला पहले छोड़ के गए। हाँ पहले छोड़ के गए तो शुरू में जब मैं आयो मेरा रोटी का लाला मेरे 6 सदस्य हमारा रोटी जुगाड़ करनी। आज मेरे नीचे 10 आदमी काम करे। मेरे महीने को बढ़ाने तो 2.5-3 लाख रुपयों को करना हो रहा है। अभी वापस पीने के बाद क्या हुआ? वापस होने के बाद में मेरी गिरनी बीमार होगी, इन्फेक्शन हो गया, घराने की दवाई कौन ला गई, वह बीमार है, पूरे दिन घरे कांस कड़स रहे। अब क्या कहना चाहोगे? अब मैं आई हूँ बाबा के दरबार में आया हूँ, या तो प्रण करियो ना, और जे प्रण करो तो जिंदगी में नशा को नाम ना लियो, बुराई से दूर रहियो, बाबा का मां जीवन समर्पण कर दो। कोई भी टेंशन आ जा तो मैं थारा का गवाह हूँ। तो यहाँ राजगढ़ धाम पर समय समय पर रक्तदान शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। धाम के उपासक चंपालाल महाराज स्वयं भक्तों को मन से मजबूत होने और किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में न पड़ने की अपील करते हैं। राजगढ़ भैरू जी के जाओ आप, और वहाँ पे ना जो मांगते सब मिलता है, सच्चा पर्चा है। वहाँ चंदा चढ़ावा दान गुप्त दान कुछ नहीं लेता किसी का भी, और आप दुखियार्थी का वहाँ काम होता है। तो पापा इधर आए तो पापा ने गुरुदेव से और बाबा से कहा कि बाबा हमारे पास खाने के लिए आटा नहीं है। तो बाबा ने कहा कि आटा नहीं है तो आटा ले जाओ। तो बोला नहीं आटा भी नहीं चाहिए। तो बोला पैसे ले जाओ। नहीं पैसे भी नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा कि क्या चाहिए? पापा ने कहा कि बस आपका हाथ तुम्हारे सर पे रख दो, बस वही काफ़ी। तो जब से बाबा ने पापा के ऊपर सर पे हाथ रखा, पापा की ऐसी दिन दुगनी रात चुगनी हुई है। अभी किसी का ऑटो मांग के लाए थे, और अब खुद का दरगाह बाजार में 3 से 4 होटलें हैं, 4 से 5 मकान है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है बाबा की कृपा से। और यहाँ सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि यहाँ कुछ नहीं चढ़ता। उनकी शिक्षाएं लोगों को आत्मिक शक्ति और विवेक से जीने की प्रेरणा देती हैं। मसाणा भैरव धाम की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक इसका नशा मुक्ति अभियान है। यहाँ अब तक लाखों लोग नशा मुक्त हो चुके हैं। लोग यहाँ अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के नशे से मुक्ति का संकल्प लेते हैं और एक नया जीवन की शुरुआत करते हैं। ये धाम वास्तव में समाज को एक नई दिशा दे रहा है। इस धाम पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं ने अपनी जेब में रखी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट व गुटखे निकाल कर यहाँ से शराब न पीने का संकल्प लेते हैं, जिससे कई परिवारों के घर तबाह होने से बच रहे हैं। मंदिर परिसर में एक मनोकामना स्तंभ भी स्थापित है। श्रद्धालु इसकी परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और उनका विश्वास है कि उनकी प्रार्थनाएं यहाँ पूरी होती हैं। कहीं गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग भी यहाँ आस्था के साथ हाजिरी लगाते हैं, मानसिक शांति और उपचार की आस्था के साथ।